लखनऊ में आज रजनीखंड शारदा नगर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन भी बच्चों में उत्साह देखने को मिला। दूसरे दिन बॉलीवुड के चर्चित कलाकार रजा मुराद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नीलू त्रिवेदी मौजूद रही है। वही कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। साथ ही इस मौके पर अतिथियों का सामान भी किया गया। वही इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य, हटवन वैन फॉर स्पेशल सत्कार, जनक इंट्रा नृत्य, नाटिका, बाल श्रम, रोबोटिक्स डांस, रोबोटिक्स डिस्प्ले, योग प्रदर्शन, डांस, स्वच्छता अभियान, अभिनंदन समारोह, डांस, ड्रामा, चंद्रयान, सांकेतिक भाषा और अंत में राष्ट्रगान कर कार्यक्रम समाप्त किया गया। और वही मुख्यातिथि के रूप में आए फिल्मी कलाकार रजा मुराद व अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए देखते हैं निखिल श्रीवास्तव की एक विशेष रिपोर्ट। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है। क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? को सिखा दिया इसी हालात में मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आप सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बड़े माँ बाप के बच्चे हों, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, जरूरी नहीं। ये आपके अंदर की जो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है, वो जल्दी रहनी चाहिए। वो ज्योति जो है आगे बढ़ने की जल्दी रहनी चाहिए। एक बच्चा था, कि बेटा जो माँ बाप ने आपसे उम्मीदें बांधी हैं, उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। सिर्फ पढ़ना जो है वो भूगोल या इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो जीवन का ज्ञान है, वो एक अच्छा शहरी बनने का ज्ञान है। और जहां तक संस्कार का सवाल है, संस्कार आपको सबसे पहले अपने घर में विरासत में मिलते हैं और उसके बाद आपको वो संस्कार स्कूल में मिलते हैं। कितनी अच्छी बात होती है कि बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई खरा होता है, ना कोई छोटा होता है। एक यूनिफॉर्म पहनकर सारे बच्चे एक हो जाते हैं। माइकल आ जाओ। अब मैं बात करूंगा, स्वागत करता हूँ अपने रजा मुराद साहब का। आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने शैतान को सब जानते हैं। आपको इंट्रोडक्शन का जैसे करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आप चेयरमैन सर हैं, संस्था के संस्था अध्यक्ष हैं, मैम हैं। आप जो है कैंसर के क्षेत्र में पिछले 5-6 सालों से निरंतर काम कर रही हैं, कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रही हैं। आप हमारे भाई साहब हैं। आप रजा मुराद के साहब के काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, काफ़ी पुराने। असरार खान साहब नाम है आपका। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले के बाद, माँ बाप के बाद, अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों की किस्मत संवारने में, तो वो उनके टीचर्स का होता है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है और यहाँ से जो बच्चे निकले हैं
देश के प्रति, देश की हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है बच्चों ने। तो ये जब आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी तालीम जब आप हासिल करते हैं, तो आप एक अच्छे शहरी बनते हैं। और किताबें पढ़ने का मतलब या भूगोल या इतिहास पढ़ने का जो मतलब है, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अच्छी शिक्षा जो है आपको एक अच्छा शहरी बनाती है। मैं किसी कारणवश बचपन में मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, तो जो कुछ भी मैंने सीखा खुद ही सीखा थोड़ा बहुत। और आज भी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता तो। मैं डॉक्टर जगत नारायण पांडे, मैं अध्यक्ष हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल का, और मैं रजा मुराद साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप एक महान नामचीन अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं इनका स्वागत करता हूँ आज के इस 7वें एनुअल फेस्टो पर। और जो यस कार्यक्रम एक्चुअली सेंट्रल पब्लिक स्कूल इसका ये 7वां फंक्शन है, और हम लोगों ने विगत 6 वर्षों में इसका प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का रास्ता तय किया है। उसमें 3 स्ट्रीम थी, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने डिग्री सेक्शन भी चलवाया जिसमें बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब गर्ल्स के लिए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे अगर स्व एम्प्लॉयमेंट हो, उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो किसी दूसरे के पास नौकरी मांगने न जाए, बल्कि एम्प्लॉयर बने, सेवा योजक बने और दूसरों को सेवा प्रदान करने का कार्य करें। ये हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। आज की तिथि को इस संस्थान में 1200 स्टूडेंट्स हैं और करीब 200 से ज़्यादा ट्रेनीज हैं जो बीएड और डीएलएड और पीटीसी इस तरह के कार्यक्रम में उनका पार्टिसिपेशन है। आप क्या कहना दिवस पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर नीलू त्रिवेदी, फाउंडर डायरेक्टर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन। मैं मिशन कैंसर फ्री इंडिया के लिए समर्पित हूँ और पिछले 5 वर्षों से अपने भारत को कैंसर से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं स्कूल के संस्थापक निर्देशक का हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रजा मुराद जी हैं, जिनको हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, पर्दों पे देखते हैं, और आज सामने उनसे रूबरू होकर वास्तव में एक बहुत ही ऊर्जा का एहसास हो रहा है। और ये ऊर्जा सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से ही आगे बढ़ सकती है। तो आज आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है, तो मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ स्कूल को, स्कूल के प्रबंधकों को कि शिक्षा के माध्यम से वो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो सफल हो। जय हिंद, जय भारत।